बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं आज भी हॉस्पिटल गया था। मेरी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई है, उनके साथियों से भी मुलाकात हुई है। उनकी जो कोर कमेटी की मीटिंग है उसमें बड़े अहम फैसले हुए हैं, वो भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। इमरान खान साहब की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो ये बस होने वाली है थोड़ी देर में। उसमें आपको कुछ तफसीलात मिल जाएंगी, कुछ तफसीलात बैकग्राउंड में मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको मैं एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। ये इमरान खान साहब ने कहा था, उन्होंने क्या कहा था, ज़रा ये ऑडियो सुने, आपको समझ आए कि पाकिस्तान में क्या खेल खेला जा रहा है। और इमरान खान साहब को पहले आगाह कर दिया गया था, ये सुनिए। और दूसरी कोशिश कर रहे हैं, पहले से इनका प्लान बना हुआ है, मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का, और वो लोग अभी भी उस साजिश पर लगे हुए हैं। उन्होंने दोनों मरियम जो झूठ बोलने की पीएचडी दोनों के पास है, इनको और जावेद लतीफ को, इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ऐसी कि इमरान खान खुदा ना खास्ता उसने मजहब की तौहीन की है। और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे जी मजहबी जुनूनी ने कर दिया, कहेंगे कि जी कोई दीनी इंतहा पसंद है, इसको मार दिया। ये इनका प्लान है। लेकिन मैं आज आप सबको कह रहा हूं, सारे पाकिस्तान में मैं फिर रहा हूं, मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। ये आपने इमरान खान साहब को सुना। वो बड़ा क्लियरली कह चुके थे कि मेरे ऊपर हमला होगा और बाद में उसको मजहबी जुनूनी का रंग दिया जाएगा कि जुनूनी पागल आदमी है, उसने मजहब की आड़ लेके ये कत्ल किया है। जो बंदा पकड़ा गया है उसकी पहले एक ऑडियो लीक हुई। इसके ऊपर वजीर आला पंजाब ने सख्त नोटिस लेते हुए पुलिस वालों को सबको मुअत्तल किया, फिर उसको दूसरे पुलिस वालों के हवाले किया। लेकिन ऑडियो लीक करवाने वाले शायद इतने बाअसर हैं कि उन्होंने जो दूसरी पुलिस है वहां से भी ऑडियो लीक करवाई। उसका हुलिया बदल चुका था, दीवार भी बदल चुकी थी और गालिबन सीटीडी की हिरासत में था, कुछ लोग ये कह रहे हैं। अब उसके बटन भी बंद थे और वह दुरुस्त तरीके से बैठा हुआ था। और अब उसने इंतहाई घटिया जो मजहब की तौहीन का एक इल्ज़ाम है वो इमरान खान साहब पे लगाया कि खुदा न खास्ता वो कोई दावा करने वाले थे। ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब एक सच्चे आशिक रसूल हैं, ये पाकिस्तान के अंदर सब लोग जानते हैं। उन्होंने हमेशा इस्लामोफोबिया के खिलाफ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए पूरी दुनिया में, दुनिया के हर फोरम में उन्होंने आवाज़ उठाई। और ये एक आदमी जो नशे का आदी है, ये अब निकल के गोली चलाएगा इमरान खान साहब के ऊपर, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के लिए आवाज़ उठाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए आवाज़ उठाई। तो एक नशई जो ना अपने घर का है, इसके ऊपर मुख्तलिफ पहले भी इल्ज़ामात हैं, बहुत सारी घटिया हरकतें अपनी ज़िंदगी में कर चुका है। तो ये बंदा अब मज़हब के नाम के ऊपर कत्ल करेगा, तो ये एक प्लान्ड इंसिडेंट लगता है। कैसे लगता है? कुछ हकायक आज कोर कमेटी की मीटिंग में भी आए सामने और कुछ चीज़ें मुझे उसके बारे में पता भी चली हैं। मेरी डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने जो इमरान खान साहब की टांग पे चोट लगने के हवाले से मुझे जख्मों की तफसील बताई, वो हैरान कुन थी। अगर आप देखें ना तो जो पहले गोली चली है वो एक बरस चला है और पुलिस के मुताबिक वहां से 9 होल मिले हैं 9 mm के। और वो जो नीचे बंदा खड़ा हुआ उसने भी कहा कि मैंने 8-9 गोलियां चलाई हैं। अब 8-9 गोलियां ऊपर खड़े हुए कोई 10 बंदों को तो नहीं लग सकती ना। लगभग इतने लोगों को गोलियां लगी हैं, उनमें से 4 तो इमरान खान साहब को लगी हैं, 2 या 3 एक और साहब है उनको लगी हैं, चट्ठा साहब को 2 गोलियां लगी हैं, एक फैसल को छू के निकल गई है, एक शख्स के हाथ। यानी ये तो बहुत सारी गोलियां जो लोगों को लगी हैं। जब इनकी आप गिनती करेंगे तो गोलियां बहुत ज्यादा बन जाएंगी। उसने चलाई, उसकी 8 गोलियां चली, 9वीं उसकी कहते हैं फंस गई थी। 9वीं गोली उसकी फंस गई थी हमलावर की। तो फिर दूसरा हमलावर कहां था? कुछ लोग कह रहे हैं कि दूसरी जानिब भी एक हमलावर मौजूद था। अब मैं आपको उसका सबूत देता हूं कि कैसे। जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि इमरान खान साहब को गोली कहां लगी है, मुझे एग्जैक्ट आप जगह बताएं कहां कहां पे लगी है, तो डॉक्टर ने बताया कि इमरान खान साहब की एक गोली रान पे लगी है जो राइट साइड से आके लगी है। यानी जो कंटेनर का इधर वाला साइड था
क्योंकि इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े थे, इधर वाला साइड जो नीचे वाला था, यहां से वो शख्स गोलियां चला रहा था, उसने वहां से गोली चलाई। तो एक गोली जो है वो यहां से आई, इमरान खान साहब की जो लेफ्ट वाली टांग है, उसकी जो पिंडली की आगे वाली हड्डी है जिसको शिन बोन कहते हैं, वहां पे एक गोली लगी आके, उसने डैमेज किया, फिर वो गोली दूसरी तरफ मुड़ गई। उसके बाद दूसरी गोली आई और उसके बिल्कुल पैरेलल खान साहब की जो पिंडली है उसके अंदर उसने हिट किया। फिर एक गोली ने इसी सिमत से जो यहीं से आई, उसने खान साहब की रान के अंदर हिट किया। लेकिन खान साहब को लगने वाली जो चौथी गोली है वो इस तरफ से आई और उसने रान को दूसरी तरफ से हिट किया। इमरान खान साहब को जो गोलियां लगी हैं वो उनके जिस्म के अंदर से 3 गोलियां निकाली गई हैं। एक उनकी पिंडली में से निकाली गई है, 2 उनकी रान में से निकाली गई हैं। रान में से जो 2 गोलियां निकाली गई हैं, एक दाएं तरफ से फायर हुई है, एक बाएं तरफ से फायर हुई है। जो हमलावर है वो बाएं जानिब नीचे सामने की तरफ मौजूद था, यानी इधर से गोली कौन चला रहा था, एक बड़ा सवाल है। इमरान खान साहब का यह कहना है कि जब वो नीचे गिरे तो उसके बाद भी गोलियां चल रही थी। उन्होंने कहा कि हम सबको महसूस हुआ, और वहां बहुत सारे लोगों ने और भी ये बात की कि हमें यह महसूस हो रहा था कि गोली थोड़ी देर तक चलती रही है और लोगों को लगती रही है। जब नीचे से ब्रश चला तो उसके बाद भी गोली चल रही थी, लेकिन कुछ गोलियों का साउंड नहीं आ रहा था। मैंने बहुत सारे ऐनी शाहिदीन से बात की, उनमें से कुछ को लगता है कि मल्टीपल जगहों से फायरिंग हुई है, एक ही तरह का कैलिबर इस्तेमाल किया गया है 9mm का, ताकि सारा कुछ जो है वो उसी शख्स पे पड़ जाए जो शख्स नीचे से गोली चला रहा है। क्योंकि सबूत तो मिटाए जा सकते हैं, अगर मारने वाले ताकतवर लोग हैं तो वो मिटा भी सकते हैं। तो मल्टीपल एरिया से गोली चली है, मुख्तलिफ डायरेक्शन से गोली चली है। डीजे जो है जो मौजूद था वहां पे, उसका कहना है कि उसने एक बंदे को एम करते हुए इस तरफ भी देखा है, सामने ये गोली नीचे से चल रही थी। और इमरान खान साहब को एक गोली इस तरफ से भी आकर लगी है। इमरान खान साहब के नीचे गिर जाने की वजह से बचत हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब का यह मानना है कि उस वक्त ऊपर से गोलियां गुजर रही थी जो कुछ लोगों को लगी भी हैं। अब इसमें एक चीज और है कि अगर ये गोलियां इस तरह चल रही थी तो आवाज क्यों नहीं आ रही थी। तो वहां मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अबे कुछ महसूस ऐसा हो रहा था कि गोली आ रही है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही, गालिबन साइलेंसर इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी एक पिस्टल जो नीचे से चला उसकी तो साउंड आ रही थी, उसके अलावा जो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी ने जो गोली चलाई उसकी भी साउंड आई, लेकिन जो बाकी गोलियां चली जो लोगों को लगी उनकी साउंड नहीं आ रही थी। वो साइलेंसर लगा हुआ पिस्टल या वेपन जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा था। अब इस तरीके से 9mm की गोलियां चलाई गई हैं, खौल कम मिले हैं, गोलियां ज्यादा लोगों को लगी हैं। इसका मतलब है कुछ ऐसी जगह से भी गोली चल रही थी या ऐसे हमलावर मौजूद थे जो गोली चला रहे थे और साउंड नहीं पैदा करना चाह रहे थे, सिर्फ टारगेट अचीव करना चाह रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को दूसरी जिंदगी दी है। अब मजहबी टच देने की कोशिश की जा रही है। यह सिलसिला कब शुरू होता है? मरियम नवाज साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा, जावेद लतीफ, फिर एक वीडियो एक सहाफ़ी ने भी डाली थी, उसके ऊपर पर्चा भी करवाया गया था। तो एक मजहबी तासुर बड़े अरसे से देने की कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब के बारे में, और बहुत नेगेटिव वर्ड्स बोले जाते हैं ताकि किसी भी पागल आदमी को तैयार करके इमरान खान साहब के ऊपर गोली चलवाई जाए, इल्जाम उस पर डाल दिया जाए। टारगेट कोई और समझदार आदमी भी कर सकता है, पिस्टल को साइलेंसर लगा के या अपनी गन को 9mm वाली को साइलेंसर लगा के। अब जो इमरान खान साहब को मैंने आज देखा, मैंने उनको बहुत स्पिरिट में देखा। जितने लोग वहां मौजूद थे उन सबसे ज्यादा अग्रेसिव और बेहतर बॉडी लैंग्वेज इमरान खान साहब की थी अस्पताल में, और वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक भी लग रहे थे। वो मूव नहीं कर सकते, उनको एक व्हील चेयर के ऊपर मूव करवाते हैं, वो खुद चल फिर नहीं सकते। इस वक्त उनको गोलियां ज्यादा लगी हैं और उनका खून भी काफी बहा है, लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत करके अपनी पार्टी से भी उन्होंने बात की, लोगों से भी उन्होंने मुलाकातें की, मीडिया से भी उन्होंने इंटरेक्शन की। बाद में जो अभी इनका एक प्रेशर आ रहा है, क्योंकि वहां पे उस वक्त मैं अकेला मौजूद था, बाद में कुछ और मीडिया वालों को भी बुलाया गया था। मैंने जो नोट किया कि इमरान खान साहब बाकी सबको भी मोटिवेट कर रहे थे, और जो कोर कमेटी के अंदर से खबरें हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि एक तो आईजी पंजाब को तब्दील करने का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत शिद्दत के साथ करेगी, और यह तय हुआ कि कैबिनेट के अंदर भी इसको उठाया जाए, और ये आईजी पंजाब नहीं चाहिए, ये जानबूझकर इस केस को खराब कर रहा है।
एक मरतबा वीडियो लीक की गई, जब उस वीडियो से काम नहीं बना तो दोबारा नए स्क्रिप्ट के साथ नई वीडियो लीक की गई, और फिर उसके बाद अभी भी उस आदमी की जान को खतरा है। आईजी पंजाब जिस तरीके से चीजें कर रहे हैं ये इंतहाई खतरनाक है, तो आईजी को मूव किया जाए। दूसरा, वजीर आला पंजाब को भी ये कहा गया है कि आप एक तरफ खड़े हो जाएं, और वजीर आला पंजाब जो है मेरी इत्तला के मुताबिक वो एफआईआर के अंदर जो इमरान खान साहब ने 3 नाम दिए हैं उनमें से एक नाम वजीर आला पंजाब निकलवाना चाहते हैं, इस नाम के ऊपर पर्चा ना दें। एक और नाम है जिसको आईजी पंजाब उसके ऊपर पर्चा नहीं देना चाह रहे। तो इस तरह 2 नामों को निकालने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है कि सिर्फ राणा सनाउल्लाह फंस जाएंगे, लेकिन आईजी पंजाब एक नाम निकालना चाहते हैं, एक नाम वजीर आला पंजाब निकालना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब बज़िद हैं कि जो वो कह रहे हैं उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज की जाए और इसके तसलसल के अंदर उन सबको भी नॉमिनेट किया जाए जिन लोगों ने ये मजहबी जज्बात भड़काने वाला प्रोपेगेंडा शुरू किया था, और किस तरीके से इस बंदे को और इसके साथ जो दीगर हमलावर हैं उनको कैसे तैयार किया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि इसने 20,000 रुपए में ये पिस्टल और गोलियां खरीदी, तो ऑटोमेटिक वेपन नहीं होता कभी भी, इसके अंदर एक पुर्जा लगता है जिससे ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ये किसने बंदोबस्त करके दिया, किस तरीके से करके दिया, कौन सी गोली इमरान खान साहब को लगी, कौन सी गोली किस समझ से आई, ये बड़े बड़े सवालात हैं। और अभी एक और सीनियर ऑफिसर को भी इमरान खान साहब मेरी इत्तला के मुताबिक उनके ओहदे से हटाने का मुतालबा करेंगे। पुलिस ने तकरीबन तमाम सबूत खत्म कर दिए हैं, यानी जो मुजरिम है उसके 2 बयानात मंजर आम पे आ चुके हैं और उसको पूरा सफाई का मौका दिया जा रहा है, और मीडिया के अंदर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जा रही है, यानी पीटीवी पे बाकी हर जगह पे जानबूझकर चलाया जा रहा है उसका बयान, और इमरान खान जिनको गोलियां लगी हैं उनका बयान चलाने पर पाबंदी है। लेकिन मुजरिम का बयान टीवी के ऊपर बार बार चलाया जा रहा है ताकि वो प्रोपेगेंडा जो तैयार किया गया है ताकतवर लोगों की जानिब से वो पूरी तरह से किया जा सके। अच्छा, इसके बाद आपने एक और चीज पे गौर किया है, पाकिस्तान में जिसकी भी एस्टेब्लिशमेंट से मुखालफत हो जाए वो मजहबी तौर पे एक्सपोज हो जाता है बहुत बुरी तरह, और उसके ऊपर कोई ना कोई मजहबी जुनूनी हमला कर देता है। यानी अगर आप देखें तो कायद आज़म पे ऐसे इल्ज़ामात लगे, आप देखें कि फातिमा जिन्ना साहिबा पे ऐसे इल्ज़ामात लगे, आप देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, उनके ऊपर भी इसी तरह से मजहबी जुनूनियों के हमले और ये सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल के साथ भी यही हुआ, और अब जो है ये सिलसिला इमरान खान साहब तक पहुंच गया है बदकिस्मती से। एहतजाज इमरान खान साहब का अब शिद्दत इख्तियार करता चला जाएगा, वो अब बंद करेंगे आहिस्ता आहिस्ता बाकी इलाकों को भी, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस्लामाबाद को बंद करने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं कि जो 7 रास्ते इस्लामाबाद की तरफ आते हैं उन तमाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों तरफ से बंद करना शुरू कर दे। इमरान खान साहब को कुछ दिन लग जाएंगे सेहतयाब होने में, मैं आपको ये भी बता देता हूं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2 हफ्ते कम से कम इमरान खान साहब को प्रॉपर तरीके से मूव करने में या वापस पॉलिटिकल एक्टिविटी में आने में मुझे लगता है लगेंगे, लेकिन उनको बहुत जल्दी है इमरान खान साहब को, और वो बार बार अपने डॉक्टर से भी सुबह से यही पूछ रहे थे कि मैं कितनी जल्दी मूव कर सकता हूं, कितनी जल्दी जा सकता हूं, मैं कितनी जल्दी अपने लोगों को वापस ज्वाइन कर सकता हूं। वो ये बात जानना चाह रहे थे, लेकिन डॉक्टर उनको लगातार मना कर रहे थे कि एक तो उनकी एज इमरान खान साहब की ज़्यादा है और ये जख्म भी बहुत ज़्यादा लगे हैं उनको, तो रिस्क नहीं लेना चाह रहे डॉक्टर्स। अभी लीडरशिप की हालत ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी अस्पताल पहुंच गई थी, बजाय इसके कि वो एहतजाज करते पुरअमन और इसके अंदर हिस्सा लेते, वो सारे अस्पतालों में पहुंच गए। तो यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैंने एक बात नोट की है कि टॉप से लेके नीचे तक, एक ऊपर इमरान खान है और नीचे पब्लिक है, बीच में ज्यादातर लोग फारिग हैं। कुछ लीडर्स हैं जो लीड करते हैं, लोगों को आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा लगता है फारिग हैं, ना वो बात करना चाहते हैं, ना वो बात कर सकते हैं, ना वो जुर्रत का मुजाहरा कर सकते हैं, ना वो मुकाबला कर सकते हैं, ना वो पब्लिक को लीड करना चाह रहे हैं। यानी ये एक अजीब सी सूरत जो है वो मैंने खुद देखी कि लोग चाह रहे हैं कि वो यहीं पे मौजूद रहे अस्पताल में और इमरान खान साहब को अपनी शक्ल दिखाते रहें और वो अपने नंबर टांगते रहें। लेकिन ये वो सारे लोग हैं जो अपने अपने इलाकों में अच्छा खासा एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन वो लोग वहां नहीं गए। जितना भी एहतजाज हो रहा है पब्लिक अपने तौर पर कर रही है, लोग अपनी मदद आपके तहत बाहर निकल रहे हैं और लगातार एहतजाज कर रहे हैं। असद उमर साहब को भी बैन कर दिया गया टेलीविजन के ऊपर आने पे, और हुकूमत अब इल्जामात लगा रही है कि ये सब कुछ जो हुआ है इसका रीजन जो है वो इमरान खान साहब खुद हैं। इमरान खान साहब ने वैसे ये कह भी दिया है कि अगर मुझे डॉक्टर आज इजाजत दें तो मैं आज ही अपने लॉन्ग मार्च को आगे की तरफ बढ़ाऊंगा।
बहरहाल ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत बदकिस्मती है पाकिस्तान में, जब इस तरह की चीज़ें आप करते हैं। जैसे श्रीलंकन एक शहरी, उसकी भी यहाँ पे हलाकत हो गई थी। अगर ये वाकयात होंगे तो फिर पाकिस्तान में कौन आएगा इन्वेस्टमेंट लेके? पाकिस्तान के अंदर कौन चाहेगा कि वो यहाँ पैसा लगाए और यहाँ कारोबार करे? तो ये बात पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान के कर्ता धर्ता जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर्स, उनको ये बात सोचनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को किस तरफ धकेला जा रहा है। लोगों का एहतजाज, मेरी बात याद रखिएगा, कि शिद्दत इख्तियार करता चला जाएगा आने वाले दिनों में। अब इसका सलूशन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास है कि वो कब तक इस हुकूमत के साथ अपनी एल्फी लगी रहने देती है। जिस वक्त उन्होंने एल्फी निकाली तो ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी और पाकिस्तान ऑटोमेटिकली इलेक्शन की तरफ चला जाएगा, जो इमरान खान साहब की डिमांड है।